नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं प्रीतम शर्मा। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है, अभी चुनावी माहौल ज़ोरों-शोरों पर है और सभी प्रत्याशी जो हैं अपने प्रचार प्रसार में कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, उनको आप भली-भांति जानते होंगे, जो कि अभी गोड्डा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से श्री संजय प्रसाद यादव जी अ, खड़े हुए हैं। उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, क्या है माहौल, क्या है यहाँ का जनता का रिएक्शन। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह सुबह आए हम हमारे पास और तो कीमती समय आप भी दिए, हम भी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो अभी क्या माहौल है सर यहाँ पर, जो अभी आप कितने गांव अभी तो दौरा किए और कितना कहाँ-कहाँ भी कर रहे हैं? देखिए, अमूमन सारे गांव का तो दौरा हम लोग पिछले 5 साल से, पिछले बार जब चुनाव हुआ उसके बाद से कर ही रहे हैं और लगातार 5 साल से अमूमन सारे गांव का दौरा हम लोग 2 बार 3 बार कर चुके हैं। अच्छा। जी। तो मतलब कि क्या जनता का क्या मतलब मूड है आपको दिख रहा है इस बार? देखिए, ये तो आपको भी पता है, आप भी कवर किए, हर जगह आप भी जा रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर है 10 गांव 12 गांव डेली जाते होंगे, तो आपको भी अच्छे से रुझान पता है और बहुत अच्छा पॉजिटिव है हर जगह और बड़ा मतलब अ, मेरे ख्याल मुझे लगता है ऐसा कि ये जो जीत रहेगी, अप्रत्याशित जीत रहेगी, हमारे पिताजी की, गोड्डा की जनता की जीत रहेगी ये आने वाले समय में। अच्छा, कुछ जनता का मेरे पास ऐसा सवाल आया था कि उनका कहना है कि मतलब आपके पिताजी का छवि जो है क्या बोलते हैं गुंडागर्दी वाला है, इनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अब विरोधियों का काम है कहना। अब तो बता दीजिए कि किसी भी आम आदमी से क्या हमारे पिताजी ने कभी ऊंचा आवाज़ में बात भी नहीं किया होगा। किसी आम आदमी से, आम नागरिक से या क्षेत्र की जनता से वो ऊंचा आवाज़ में रे बे तुम ताम करके तो बात भी नहीं किया होगा। अच्छा। लेकिन जो विरोधी हैं आप उनका ही देख लीजिए, कई एक वीडियो वायरल है, बूढ़े बुजुर्ग पे कैसे चढ़ जाते हैं, बोलते हैं, रे बे करते हैं, तुम ताम करते हैं। तो देखिए, विरोधी हैं। अब अगर प्रशासन से आम जनता के लिए काम कराने को लेके अगर दबाव अगर किसी भी तरह का देंगे या फिर हमारा कोई काम नहीं है, आम जनता का काम होना चाहिए। अगर इसको लोग गुंडागर्दी करते हैं तो भाई ठीक है, हम गुंडा ही सही हैं। अच्छा, और इस इलेक्शन में, चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो कई एक मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि आज जो गोड्डा में विकास का रफ्तार थम चुका है, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाना है। चूँकि पिछले 10 साल में हमारा गोड्डा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के हैं, आप भी इसी क्षेत्र में ही रहते हैं। और आपको एक बात अच्छे से बता देते हैं कि जो आने वाला समय में हमारा विकास का जो विज़न है, उसका जो जिस विज़न पे हम लोग काम करने वाले हैं, उसका कोई भी जोड़ नहीं रहेगा पूरे झारखंड में, जिस तरह से हम लोग काम करना चाहते हैं। आप खास करके देखिएगा, यहाँ पे सबसे जो मूलभूत सुविधा है स्वास्थ्य का, जी। आप देखिए क्या हाल है आज 10 साल में। इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता स्वास्थ्य को लेके ही है, शिक्षा को लेके है। स्वास्थ्य का आप देखिए, अगर हॉस्पिटल में अगर नाखून टूट जाता है लोगों को, तो यहाँ से भागलपुर रेफ़र कर दिया जाता है। क्यों? अभी मतलब हमें लगता है कि 10 दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल घुसा था, वहाँ पर जो देखा कोई कुछ नहीं, मतलब डॉक्टर तक नहीं है। ये आप जान रहे हैं रूपूचक एक जगह है, वहाँ आरोग्य केंद्र है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल, आप सोच लीजिए कि वो हॉस्पिटल बने मेरे ख़्याल से 5-7 साल हो गए जी। होंगे। सोचिए कि बगल के वहाँ से 1-2 किलोमीटर का घर है वर्तमान विधायक विधायक जी का। का। तो आज देखिए, क्या कभी उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रश्न उठाया? आज भाई तो युवा विधायक थे, जब लोगों ने उन्हें चुना था, बैठ जाते धरना में, सरकार के खिलाफ ही बैठ जाते अगर सरकार आपको लगता है कुछ नहीं कर रही थी। आपने तो अपने अंदर का काबिलियत दिखाया ही नहीं। तो स्वास्थ्य का व्यवस्था तो आप देखिए, जब इतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, उसके बाद भी लोग डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लोग को इलाज नहीं हो पाता, तो किस काम के लिए? उसी प्रकार वो जो रोड है दुमुही से महेशपुर, वो रोड बहुत ज़्यादा चलने वाला रोड है, लेकिन वो रोड जो है उसमें एक गाड़ी ही जा सकता है और जिसके वजह से वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है और कई लोगों की जानें भी जाते रहती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो वो जब रोड बनाया गया था, तो हमारे पिताजी के ही कार्यकाल में बना था। अच्छा। और जब वो रोड बना था तो कुछ लैंड एक्विजिशन को लेके भी गांव वाले विरोध कर रहे थे, इसलिए वो रोड चौड़ीकरण उस समय नहीं हो पाया। आज 10 साल के दरमियान आज देखिए जो वर्तमान विधायक हैं
इन्होंने कभी इस चीज़ को लेके इस रोड की चौड़ीकरण, क्योंकि इसके पहले भी उनकी सरकार थी, उस समय भी वो विधायक थे, सांसद साहब भी उनके थे, प्रधानमंत्री भी उनके थे, मुख्यमंत्री भी उनके थे, लेकिन वो इस रोड के लिए एक गिट्टी भी नहीं जुड़वा पाए। आज हमारे पिताजी हेमंत सोरेन जी से मिल के, मुख्यमंत्री साहब से मिल के जब भी मिलते थे एक ही मांग करते थे कि ये रोड चौड़ीकरण हो जाए, मरम्मतीकरण हो जाए। जो रोड का नींव हमारे पिताजी ने रखा, उन्होंने ही चाहा कि ये रोड चौड़ीकरण हो जाए, मरम्मतीकरण हो। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारी महागठबंधन जो है, काफ़ी सक्रिय है और बहुत संवेदनशील है, इसलिए उन्होंने ये रोड को सैंक्शन कर दिया। अब देखिए तो डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद आज जो यहाँ का उस रोड में जो आवागमन है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी होती थी, अब वो परेशानी नहीं होगी लोगों को। पब्लिक जो है आपको क्यों वोट करे? देखिए, हम तो पहले ही बता दिए कि जब सब 10 साल वो रहे, उनका भी कार्यकाल आपने देखा, और 10 साल में जब, अच्छा एक बात आपको इन जनरल बता देता हूँ, जब हमारे पिताजी विधायक थे तो मात्र 1 करोड़ का फंड उनको सालाना मिलता था। मतलब विधायक निधि का जो फंड है सालाना 1 करोड़ मिलता था। आज के विधायक को मेरे ख्याल से 5 करोड़ मिलता है। तो आप देखिए, आज भी मैं किसी गांव में जाता हूँ, कल रात में तो मैं मोहल्ला कितना गया था, वहाँ के लोग बता रहे थे कि उस समय आपके पिताजी इस पूरे गांव में 37 पीसीसी दिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय का कार्यकाल। और एक यही जगह नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ लोगों का एक ही कहना है कि ये जो सड़क को मुख्य धारा से जोड़ा गया, या इस गांव में पीसीसी पहली बार लोगों ने देखा, तो संजय यादव जी का देना। तो सोचिए, जब उनके पास 1 करोड़ का फंड मिलता तो उसके बाद वो लड़ के झगड़ के सरकार से आपके बिल्कुल अधिकारियों से लड़ के हर कुछ अपने तरफ से करके, अगर आज इतना कुछ उन्होंने किया, अगर इसी लड़ाई को लोग गुंडागर्दी और दबंगई कहते हैं, तो इस लड़ाई में हम गुंडागर्दी दबंग बनने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, ऐसी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मतलब सीधी रूप से आप कहना चाहते हैं अगर जनता के लिए किसी से लड़ना पड़े, किसी से झगड़ना भी पड़े तो आप करेंगे? आप बताइए ना, अगर आज जनता मुझे चुना क्यों है? अगर माँ हमारे पिताजी को चुने तो किस काम के लिए? जब मैं उनके बुरे समय में या उनके साथ कदम से कदम मिला के चल ही नहीं पाऊँ, तो किस काम का मेरा वो, मतलब मुझे वो वोट करेंगे? तो मेरा यही कहना है कि अगर इस चीज़ के लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़े, तरीके से जाके, आउट ऑफ द ट्रैक जाके लड़ना पड़े, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है इसमें। चलिए, और बाकी क्या कहना चाहेंगे हमारे जनता से? दो बात। देखिए, गोड्डा की जनता से हम हाथ जोड़ के एक खास अपील करेंगे कि इस बार परिवर्तन की लहर जो गोड्डा विधानसभा में चल रही है, इसके सहभागी बने सभी कोई। हमारे पिताजी को वोट करें, लालटेन छाप पे वोट देके उन्हें विजयी बनाएं, और गोड्डा के लिए विकास को चुनें। विकास को चुनें ताकि लोग आने वाले समय में कभी ये ना लगे कि मेरे गोड्डा के लोग किसी भी मूलभूत सुविधाओं की वजह से कोई परेशानी हो। इसके लिए हमारे पिताजी, देखिए आज एक परिवार के तीन तीन लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज हमारे पिताजी हैं, हमारी मम्मी है, मैं हूँ। लोग को क्या चाहिए बताइए? किसी को परेशानी होता है तो अगर हमारे पिताजी से संपर्क नहीं हो पाता तो हमसे कर लेते, हमसे नहीं हो पाता हमारी मम्मी से कर लेते। तो इतना सुविधा अगर हमारे तरफ से हम दे रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता से भी ये विनम्र अपील होगा कि आप एकदम सहयोग करें, साथ दें, और हम लोग कदम से कदम मिला के हमेशा चलेंगे, और चलते ही आ रहे हैं और हमेशा चलेंगे। और एक लास्ट सवाल रहेगा। पहले जो चुनाव हुआ करता था इसमें मुख्य रूप से आपका अमित मंडल जी से, यानी कि बीजेपी से आपका लड़ाई होता था। लेकिन इस बार जो एक नई पार्टी आई है, जयराम महतो की पार्टी, तो ये आपके ऊपर कितना प्रभाव कर सकती देखिए, ये तो बहुत, मतलब इसमें बोलने का विषय नहीं है, क्योंकि सभी लोग चुनाव है और स्वतंत्र हैं। और मैं जयराम महतो जी को एज अ यूथ तो एक तरह से, क्योंकि देखिए आज, अच्छा आपने कुछ देर पहले एक सवाल किया कि को आपके पिताजी के ऊपर एक दाग लग जाता है गुंडागर्दी, दादागिरी का। तो मैं भी कुछ दिन पहले जयराम महतो जी का भी भाषण सुना था मैंने। जी। वो भी प्रशासन से, अधिकारियों से लड़ रहे थे और डायरेक्ट धमकी दे रहे थे। तो वो उन्होंने बाद में एक पब्लिक मीट में ये कहा भी कि अगर इस चीज़ को लोग दबंगई, गुंडागर्दी कहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कहने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, अगर वही सेम चीज़ अगर हम कह रहे हैं तो हम बुरे कैसे बन जाते हैं? अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और देंगे, मुझे, मैं नहीं, ये बात इस क्षेत्र की जनता बोल रही थी। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, बीच भाजपा की रैली हुई थी रांची में। जी, बिल्कुल। हजदिया चौक पे भाजपा के कुछ लोगों को प्रशासन के द्वारा कोई भी कारणवश, किसी कारणवश रोक दिया गया था। उसमें वर्तमान विधायक जी का जो धुत होके जो रुख था प्रशासन के लोगों के साथ, जिस तरह वो जीप में धक्का मुक्की किए, डरा उंगली दिखा रहे थे प्रशासन को, वर्दी में बात कर रहे थे, तो लोगों को किसी को खराब नहीं लगा। क्या वो गुंडागर्दी किसी के नज़र में नहीं था? लेकिन वही काम अगर गलती से हमारे पिताजी किए रहते तो जिला के सबसे बड़ा गुंडा बना दिए जाते। क्या सही है कि गलत है, ये बात आप बताइए।
वो तो गलत है। हाँ? बाकी चलिए, और भी क्या कहना चाहेंगे, ये तो बात हम लोग मिलते रहेंगे और आप इनके बाद आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारी बात के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके कहिएगा। लास्ट में 2 शब्द क्या कहना चाहिए जनता से? जनता से तो वही अपील है, आप भी इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। हमारे युवा भाई हैं, युवा साथी हैं क्षेत्र के, ये भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी खुशी होगी। ये हम आपसे भी अपील करेंगे, आप एकदम अनबायस्ड होके निष्पक्ष पत्रकारिता करें। आपको भी शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए, और हमारे तरफ से आपको बधाई है आपके इस नए जो पत्रकारिता जगत में आपने कदम रखा है, इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी आपको शुभकामना रहेगी कि जनता का प्यार मिले, दुलार मिले। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।